अस्सलामुअलैकुम, कैसे हो आप सब लोग। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आली मोहम्मद। मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स और जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया हुआ उनको बताती चलूँ कि आज की रेसिपी जो है वो कोई ख़ास रेसिपी नहीं है। अगर आप इसे स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं। आज मैंने कुछ हार्ट टू हार्ट बातें करनी है अपने सब्सक्राइबर्स के साथ, उन लोगों के साथ जिन्हें मैं समझती हूँ कि वो मेरे फैमिली हैं, वो लोग मेरे फ्रेंड्स हैं। मैंने उन सब के साथ कुछ बातें भी करनी है। 2 दिन हॉस्पिटल में लगाने के बाद जब मैं वापस आई तो ये मेरी फ्रिज का हाल था। अल्लाह जाने इसके अंदर क्या बच्चे करते रहे हैं। उसके बाद मेरा दिल चाह रहा था कोई पुलाव बना लूँ। गोश्त वाला नहीं बन सकता था क्योंकि सारा गोश्त जो था वो फ्रीज़ हुआ था। उसको डीप फ्रोस्ट करने में टाइम लगना था, मटरों को बॉयल करने में टाइम लगना था, सब्जियां फ्रेश पड़ी हुई थी। मैंने सोचा कि सलाद काटने की भी हिम्मत नहीं थी। मैंने कहा सब्जियों वाला पुलाव बनाती हूँ और साथ जो है ना ये ऊपर डालने के लिए सलाद के तौर पे मैं यूज़ कर लूँगी सॉसेजेस को, वो बॉयल कर लेती हूँ। और जनाब ये जो मेरे हाथ पे आपको वाइट वाइट नज़र आया है ना, तो ऐसा नहीं है कि मैं कोई हाथ नहीं धोते हुए ये कैनोला लगाते हैं ना तो उसकी जो टेप होती है ना उसका निशान रह जाता है। ये अब एक आधे दिन में ही जाएगा। प्याज ब्राउन किया है भाई, 3 गिलास चावल भी होकर रख दिए हैं। प्याज ब्राउन किया है, इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है, नमक डाला है, थोड़ी सी डालूंगी इसके अंदर हल्दी, ठीक है, थोड़ी ज़्यादा डालूंगी क्योंकि ये पुलाव है। साथ ही इसके अंदर मैंने डाला है ज़ीरा थोड़ा सा साबुत और साथ धनिया पाउडर डालने के बाद इस मसाले को थोड़ा सा भून लेना आपने। वही पुलाव बनाने की तरकीब जो 105 बार मैं सिखा चुकी हूँ, कुछ अनोखा नहीं है। आपने वो शेर तो सुना होगा, कोई तावीज़ हो रद्दे बला का, मेरे पीछे मोहब्बत पड़ गई है। भाई औलाद की मोहब्बत भी ऐसी चीज़ है। आजकल की वैसे फार्मी माएँ हैं, ठीक है ना, तो उनके पीछे तो मोहब्बत इतनी नहीं पड़ती, उनको तो बच्चों से कोई फ़र्क इतना ज़्यादा नहीं पड़ता। लेकिन मैं अब फील करती हूँ जैसे जैसे आपकी औलाद बड़ी होती जाती है, ख़ास करके बेटियाँ, ठीक है, वो आपकी दोस्तें भी बन जाती हैं, वो आपकी बहनें भी बन जाती हैं, वो आपकी गमगुसार भी बन जाती हैं। और इवन के यकीन करें आपके वक़्त आने पे, वक़्त पड़ने पे वो आपकी माँ भी बन जाती हैं। वो ऐसे आपको समेटती हैं, ऐसे आपको दिलासे देती हैं जैसे आपकी माएँ होती हैं। ऐसी औलाद का जो, और ख़ास तौर पे अगर आपकी पहली औलाद बेटी हो तो वो आपके दिल के बहुत करीब होती है, वो आपके दुख सुख की साथी होती है, आप उसके साथ बड़े होते हैं, वो आपके पास बड़ी नहीं होती। ऐसा लगता है मुझे जैसे पहली औलाद बेटी हो तो आप उसके साथ बड़े होते हैं। ना व्हाइट अच्छा, पेपर अभी का डाल बातों के दिया, दौरान ठीक है। जो 2 चीज़ें तो मैंने इसमें ऐड की इससे थी, ये 1 है कि चम्मच मैंने काली भर मिर्च कर का ऐड किया था पाउडर अगर मैं चाइनीज़ डालती नमक का, ना और तो 1 फिर चम्मच वो मैंने ना आधा चुभता है गले को चम्मच जाके। खाने तो वाला और सफ़ेद 1 मिर्च चाय का वाला पाउडर चम्मच डालो मैंने तो वो इसमें चुभता ऐड नहीं, और किया है साथ 1 खाने वाला वाइट पेपर चम्मच का। उससे ये होता है काली कुटी मिर्च का हुई हरी पाउडर डालो मिर्च वो डाल अलग दिया। को ये लगता है, पुलाव तो इतना वाइट मज़े पेपर का ऐड बना करो था तो ना। वो अलग को ये नहीं 3 बड़े लगता। साइज़ के और आलू साथ हैं, 1 3 खाने बड़े वाला साइज़ चम्मच की मैंने शिमला इसमें डाला मिर्च है है हरी और मिर्च 2 बड़े ज़रा सी साइज़ की कूट कर डाल दी गाजरें है। चॉप की तो हुई है, ठीक उससे है। ये ये होता अच्छा है इसका खासा टेस्ट मसाला बहुत था। अच्छा होता है। लाल मिर्च हरगिज़ पुलाव में नहीं जाती है, ठीक हो गया। तो मैंने भी लाल मिर्च इसमें ऐड नहीं की। इन सब्जियों को अच्छी तरह आपने भून लेना है। जब ये थोड़ी सी कच्ची पक्की होंगी तो इसके अंदर हम डाल देंगे पानी। 3 गिलास चावल थे तो आपको पता है 1 गिलास पानी कम डालना होता है। तो 5 गिलास पानी डालकर यहाँ पर नमक चेक कर लें। नमक मुझे कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा और डाल लिया था। जब पानी में बबल्स आने लगे तो चावल जो भिगो कर रखे थे वो इसमें ऐड कर दें, ठीक है। ऐड करने के बाद नंगा फंगा चावलों को पकने दें आप, ठीक है। जब इसके अंदर हल्का हल्का पानी रह जाएगा तो दम वाली आंच के ऊपर 20 से 22 मिनट का दम दें तो आपका पुलाव रेडी है, ठीक हो गया। अच्छा, ज़िंदगी भी अगर इतनी ही आसान होती तो कितना मज़ा आता। जिस तरह ये सब्जियां आपस में घुल मिल गई हैं, मैं आज सोच रही थी अगर सारे ऐसे ही घुल मिल के इत्तेफाक से रह लेते तो कितना मज़ा आता, है ना। तो लेकिन ये है कि बस यही ज़िंदगी है। मैंने आप लोगों से एक और बात पूछनी थी, आप लोगों का क्या ख्याल है कि क्या औलाद को छोड़ना चाहिए, किसी के घर छोड़ना चाहिए। हॉस्टल में तो हमें पता है उसके फ़ायदे नुकसानात हमें हॉस्टल के पता है, लेकिन अगर आपकी बेटी हो या बेटा हो तो क्या आप समझते हैं कि छोड़ना चाहिए किसी के घर उसको पढ़ने के लिए, पढ़ाई के लिए आमतौर पे छोड़ा जाता है, तो क्या छोड़ना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है अब उम्र के इस हिस्से में आकर के नहीं, आपके अपने शहर में आप कोई महंगा थोड़ा सा कॉलेज ढूंढ लें, थोड़ी महंगी यूनिवर्सिटी ढूंढ लें। आपको मैं कहती हूँ औलाद के लिए जो करना पड़े आप करें, लेकिन औलाद को ख़ुद से दूर ना करें। जो इमोशनल डैमेज औलाद को मिलता है ना आपसे दूर होके, उसकी भरपाई फिर सारी उम्र की मोहब्बत भी नहीं कर पाती। मुझे ऐसा फ़ील होता है अब उम्र के इस हिस्से में आके, जब 35-36 साल की मैं हो चुकी हूँ, तो मुझे अब फ़ील होता है कि औलाद को कभी ख़ुद से दूर ना करें आप, ठीक है। इनकी शादियाँ जब हो जाती हैं तब कितना मुश्किल होता है, तो हम औलाद को पढ़ाई के नाम पे, अच्छी पढ़ाई के नाम पर वक़्त से पहले ही शायद ख़ुद से दूर कर देते हैं। तो वो एक इमोशनल डैमेज मिल जाता है औलाद को ना, क्योंकि आप जब नहीं होते तो कोई जैसे मर्ज़ी आपके बच्चे से बात करे,
ठीक है। छोटे छोटे बच्चे जो आमतौर पे कज़न्स आपसे छोटे होते हैं, वो आपसे नहीं बदतमीज़ी करते, उनको पता होता है कि ये अखलाकियात के ख़िलाफ़ है। लेकिन जब उनको ये पता हो ना कि आपके पास माँ बाप नहीं है, तो फिर छोटे छोटे बच्चे भी आपके मुंह को चढ़ के बोलते हैं, जिसे कह लेना। फिर ये होता है कि आप एक तो बच्चे से इतनी दूर होते हैं, आप नहीं कह सकते किसी को कुछ, तो वो चीज़ें जो है ना वो बड़ा हर्ट करती हैं, आपको इतना अंदर तक हर्ट करती हैं कि आप बता नहीं सकते। आप ये फीलिंग्स फिर किसी के साथ शेयर भी नहीं कर सकते अपनी, ये भी बड़ा एक मसला हो जाता है। सो मेरा तो भी दिल बहुत दुखी था। आज सुबह तहज्जुद के वक़्त भी मेरी आँख खुल गई, तो मैंने अल्लाह ताला से कहा कि या अल्लाह मेरी औलाद की हिफाजत फरमा, दूसरों के शर से, उसके मिलने जुलने वालों के शर से, उसके दोस्त अहबाब के शर से, रिश्तेदारों के शर से, या अल्लाह जिन लोगों से वो तंग है या अल्लाह उन सब के शर से मेरी औलाद को बचा, और उसके शर से, मेरी औलाद के शर से दूसरों को बचा मेरे अल्लाह। और बस आप सब ने भी दुआ करनी है मेरे लिए, मेरी बेटी के लिए, ठीक है ना। अल्लाह ताला हमें जल्द मिला दे, हम आफ़ियत और खुशियों के साथ मिले। उसकी डिग्री वैसे कंप्लीट अब होने ही वाली है, तो उसके पेपर्स ही चल रहे हैं। आप लोगों ने दुआ करना है अल्लाह ताला उसे कामयाब करे। ए लेवल्स वो कर रही है माशाल्लाह, ठीक है। अल्लाह ताला उसको कामयाब करे, वो इज़्ज़त और आबरू के साथ, आफ़ियत के साथ मेरे पास पहुंच जाए। आमीन इलाही आमीन। अल्लाह ताला आप सबके बच्चों का भी हामी और नासिर हो। लेकिन आप लोगों ने ना मुझे एक अपनी राय का ज़रूर इजहार करना है, और दिल खोल के करना है इस चीज़ का इजहार ना, कि क्या हमें पढ़ाई के नाम पे अपने बच्चों को खुद से दूर करना चाहिए, वो भी यंग एज में, टीन एज में। और आपके सामने अच्छा, यहाँ पे मुझे आप लोग अपनी राय का इजहार तो करें, ज़रा मुझे बताएं क्या औलाद को खुद से दूर भेजना चाहिए पढ़ने के लिए, ठीक है ना। लेकिन घर, किसी रिश्तेदार के घर, खा लिया करें, आप कुछ लोग नहीं क्या होता। कहते हैं? तो चाहे सगी तब तक आपकी नानी हो, बहन चाहे चीटी दादी ही हो, खाती चाहे रहेगी, कोई भी रिश्ता हो, खिला खाला खिला के हो, मोटा मासी कर हो, दिया कोई भी मुझे। हो, तो अल्लाह क्या इंसान भेजना तो मिलेंगे चाहिए? कल 6 आप बज लोग के क्या 3 कहते मिनट हो? पर। मिलते अपना हैं कल ख्याल 6 बज रखिएगा, के 3 मिनट पर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।